मेरे प्यारे बच्चों नमस्कार। आज के इस वीडियो में क्लास 12th के बच्चों के लिए एक इन्फॉर्मेशन ये है कि जब आप 2 बजे एग्जाम में बैठोगे तो आपको इस तरीके से फ्रंट पेज मिलेगा। एज इट इज़ फ्रंट पेज मिलने वाला, उसको कैसे भरेंगे देखो यहाँ पे परीक्षार्थी का अनुक्रमांक लिखना है। अनुक्रमांक 10 अंक का होगा, आपके प्रश्न पत्र क्या बोलते हैं एडमिट कार्ड में होगा मेरे प्यारे बच्चों। तो यहाँ पे 10 अंक का रोल नंबर भर देना, यहाँ पे शब्दों में लिखना, ठीक है ना। जैसे 10 अंक का रोल नंबर ये है इस तरीके से, तो उसे 2 2 4 2 6 2 8 2 10, ठीक। 10 अंक का रोल नंबर है। शब्दों में से लिखेंगे 4, फिर कामा 6, फिर लिखेंगे 2, फिर कामा ऐसे 2, फिर 4 कामा लगा लगा के, ठीक है, फिर शून्य। इस तरीके से आगे ऐसे पूरा लिख देंगे, ठीक है। 46,24,000 ऐसे मत लिखना, 4 6 इस तरीके से। विषय हिंदी है तो हिंदी लिख दो। यहाँ प्रश्न पत्र में केवल प्रश्न पत्र लिखना है। अंकित संकेतांक में जैसे आपका पेपर है तो ये वाला संकेतांक यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। परीक्षा दिन जो भी है आपका लिख दो, बृहस्पतिवार। परीक्षा तिथि एवं पाली यहाँ पर लिखना है। केंद्र जिस केंद्र में परीक्षा दो उस केंद्र का नाम यहाँ पे लिख देना है। तो ये तो फ्रंट पेज की बात हुई। आज के इस वीडियो में 3 पेपर वायरल हो चुके हैं, जिसका प्रिंट आउट निकाल कर हम आपको दिखा रहे हैं। सारे क्वेश्चन को आप तैयार कर लेना। अगर बोर्ड एग्जाम में अच्छा नंबर ले आना चाहते हो तो 3 पेपर वायरल हुए हैं। एक 302 सीबी संकेतांक का, दूसरा 302 सीएस संकेतांक का, और तीसरा 302 सीटी संकेतांक का पेपर वायरल हो चुका है। तीनों पेपर हम आपको दिखा दे रहे हैं। आपके ज़िले का हो सकता है, आप सभी बच्चे तैयार करके जाना। ये पूरा का पूरा पेपर सॉल्व करके मैं ले आया हूँ, ठीक है ना। देख रहे हो ना, पूरा का पूरा सॉल्व करके हमने कहा बच्चों को व्यवस्था अच्छी खासी दे दे। पूरा वीडियो जरूर देखना मेरे प्यारे बच्चों। बोर्ड एग्जाम को टॉप करना है, 100 में 100 लाना है। हो सकता है आपके ज़िले का यही पेपर हो, ठीक है। देखो 7 सेट बनते हैं, 60 सेट में 3 सेट वायरल हो गए हैं पेपर। अब आपके यहाँ यही आएगा ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन हाँ किसी न किसी के बोर्ड एग्जाम का पेपर ये है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप सभी बच्चे मैं सारे क्वेश्चन को दिखाते जा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट लेते जाना, ठीक। कुट्टुक निबंध के लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। सरदार पूर्ण सिंह किस युग के लेखक हैं? छायावाद युग के। आनंद कादम्बिनी के संपादक कौन है? तो ये है बंदर नारायणी चौधरी प्रेम घनन, ठीक है। हिंदी का प्रथम उपन्यास किसका है? परीक्षा गुरु का है। दीप जले शंख बजे विद्या किसकी रचना है? संस्मरण। सुमित्रानंद पंत की रचना नहीं है, रसवंती जो है नहीं है। निम्नलिखित हिंदी साहित्य के आदिकाल के लिए चरण काल नाम दिया गया है डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी। निम्नलिखित में कौन प्रेमाशयी श्राखा के कवि नहीं है? नंददास जी नहीं है। अज्ञेय की रचना है, अज्ञेय की रचना आंगन के पार द्वार, ये अज्ञेय की रचना है, ठीक है। आगे देखिए, ये जो है गद्यांश है, बहुत इंपॉर्टेंट गद्यांश है। सभी बच्चों को मैं कहना चाहूँगी इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इसे तैयार करके इसका क्वेश्चन आंसर मैं सब कुछ दिखा दिया हूँ, ठीक है ना। क्वेश्चन और आंसर सारा कुछ दिखा दिया हूँ। आपके पास समय कम है, इसलिए मैं केवल इसको सलाह दूंगा कि केवल स्क्रीनशॉट ले लें और इसे थोड़ा सा कंसेप्ट बनाकर जाएं। बहुत ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। पद्यांश का भी ले लो आप। छाया मानव जन की दिशाहीन सब और पड़ी वह सूरज, इसे आप जरूर तैयार करें। इसका क्वेश्चन आंसर नीचे हैं, ठीक है। सारे क्वेश्चन आंसर नीचे हैं यहाँ पे, और ये है सारे प्रश्न। फिर प्रश्न नंबर 5 में 3 क्वेश्चन हैं, तीनों क्वेश्चंस के आंसर यहाँ पे दिए गए हैं। देखो इसमें हरिशंकर परिसाई का साहित्यिक परिचय है। कहानी बना के लिखना है, कम से कम 2 पेज लिखना है, तभी आपको 5 नंबर मिलेंगे, ठीक है। छाप के चले आना मेरे प्यारे बच्चों। बहुत ही कड़ी मेहनत के बाद ये पेपर मिला हुआ है, और देख लेना आपको पूरा 100 का 100 फंसा देंगे, याद रखना। अभी देखो आओगे ना 5:15 जब छूटोगे तो हम 6 बजे पेपर डालेंगे। आप लोगों से ही लेकर देखना, पूरा का पूरा फंसा रहेगा मेरा पेपर, एकदम ज़बरदस्त।
पंचलाइट कहानी, पंचलाइट पढ़ के चले जाना। स्वपठित खंड काव्य के आधार पर एक अपने जिले का, ये तो सब लोग जानते हो, हर जिले का अलग अलग होता है, ठीक है। अपने जिले का ही पढ़ना, दूसरे के जिले का पढ़ोगे नहीं आएगा। यहाँ देखो संस्कृत गद्य, संस्कृत गद्य का ये याद कर लेना मेरे प्यारे बच्चों। इसका पूरा का पूरा अनुवाद भी है, यहाँ पे संदर्भ भी है, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट लेते जाना। पद्यांश है श्लोक, ये इसमें से ये आएगा, बहुत इम्पॉर्टेंट है। मुहावरे आते हैं। अब ये छोटे मोटे प्रश्न तो हम नहीं दिखाना चाहेंगे, जो बड़े प्रश्न हैं वही दिखा देती, ये सब कर लोगे आप लोग, ठीक। रौद्र रस, अद्भुत रस, ये वाला जरूर रस वाला पढ़ के चले जाना, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो। फिर यहाँ पे रूपक अथवा प्रदीप अलंकार, चौपाई, बरवय छंद का मात्रक सहित लक्षण लिखिए, ठीक है। ये उदाहरण। फिर अपने गांव अथवा मोहल्ले में प्राप्त गंदगी के संदर्भ में अधिकारियों को ध्यान आकर्षित करने के लिए स्थानीय समाचार पत्र के संपादक को पत्र लिखना है। तो पत्र यहाँ पे देखिए, लोन लेने के लिए एक आता है, ठीक है, बैंक से लोन लेने के लिए, व्यवसाय के लोन लेने के लिए, और शिक्षा ऋण लेने के लिए। तो इसमें एक पत्र लिखने के लिए आता है, इस तरीके का आप जरूर पत्र तैयार करके जाएं। और ये सफाई के लिए तो आएगा ही आएगा, इसे रट्टा मार के चले जाना, देखना यही आने वाला है, ठीक है। दूसरी चीज़, मेरे प्रिय लेखक, मेरे प्रिय कवि पर, या फिर जनसंख्या नियंत्रण पर, या फिर आतंकवाद पर आना है, ठीक है। सभी बच्चे निबंध को जरूर तैयार करें, ठीक है ना। अब देखिए, ये तो रहा आपके ये वाला पेपर, ठीक है। मैं सारा का सारा पेपर दिखा दे रहा हूँ। ये हो गया हमारा CV। अब हम चलते हैं ये वाला पेपर लेके, देख रहे हो ना, ये वाला CT संकेतांक का। तीनों पेपर दिखाएंगे एक ही वीडियो में। तो बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक, बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक हैं अजय हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। शिक्षा का उद्देश्य निबंध के लेखक हैं संपूर्णानंद। कवि वचन सुधा पत्रिका के संपादक हैं भास्तेंद्र हरिश्चंद्र। चंद्रगुप्त नाटक के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। रानी केतकी की कहानी के लेखक हैं ईसा अल्लाह खां जी हैं, ठीक है ना। मैं आपको गद्यांश दिखा दे रहा हूँ, सबसे बड़े प्रश्न की ओर ले चले रहे, एकदम भारी भरकम प्रश्न, ठीक। स्क्रीनशॉट लेते जाना, ये आएगा, याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बोर्ड जब पूरा पेपर वही फंस गया तो अब क्या कर सकते हैं, तो ये तो पूरा आ जाएगा, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत ही नहीं है हम लोगों को, है कि नहीं। पद्यांश भी पूरा देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, कंसेप्ट बनाकर चले जाना, इसका सारा क्वेश्चन आंसर यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक। अब इसमें तीनों में से एक पढ़ लेना तो भी फंस जाएगा, ये गारंटी है मेरी, ठीक है। तीनों में से एक पढ़ लेना और इस तरीके से हेडिंग लगा के बाकायदे लिखना, पूरा छाप देना, रचना, निबंध, उपन्यास जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक। किस तरीके से लिखना, ये सारी तैयारी आपके लिए करके आए हैं। अगर आप चूक गए इस बार तो समझ लीजिए बहुत ही बड़ी गलती कर जाओगे। 100 में 100 दिलाएंगे इस बार। मैथिली शरणगुप्त पढ़ के चले जाओ, एकदम छाप के चले जाओगे मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। साहित्यिक परिचय कृतियाँ एकदम लहरियादार, बहादुर कहानी, आप पंचलाइट केवल पढ़ के चले जाना, पंचलाइट, ठीक है। फिर चले आना यहाँ पे स्वपठित नाटक आधार के आधार पर एक का उत्तर दीजिए। फिर देखिएगा यहाँ पे दिए गए संस्कृत गद्यांश, संस्कृत गद्यांश का बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, स्क्रीनशॉट ले लो मेरे प्यारे बच्चों। पढ़ने से अब नहीं होगा, हम पढ़ेंगे तो कुछ नहीं होगा, आपको पढ़ना है। आप सभी बच्चे स्क्रीनशॉट ले लें, पढ़ के चले जाओ, इम्पोर्टेंट चीज़ दिखा दे रहे हैं, ठीक है। ये चारों में से आपको एक फंसेगा। इस तरीके का कंटेंट कहीं मिलने वाला नहीं है। इकलौता चैनल SKM स्टडी पर मिलेगा मेरे प्यारे, ये SKM स्टडी पर मिलेगा। एकदम बड़ा प्रश्न, वीर रस, वीर रस और श्रृंगार रस, ठीक है। वीर रस का एक पढ़ के चले जाना बस तुम। उसके बाद श्रृंगार रस भी यहाँ पे बता दिए हैं, पर इसको पढ़ो चाहे ना पढ़ो। अनुप्रास अलंकार पढ़ के चले जाना। कौन सा अलंकार? अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अथवा उत्प्रेक्षा अलंकार में अनुप्रास पढ़ के चले जाओ बस। उदाहरण ये है इसका, ठीक है। उत्प्रेक्षा भी है, उत्प्रेक्षा भी अलंकार है।
ये भी पढ़ के जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। चौपाई दोहा छंद का लक्षण उदाहरण सहित लिख दो, ठीक है। यहाँ पे अथवा में दोहा भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, दोहा भी लिख सकते हो। फिर देखो जिलाधिकारी के लिए प्रार्थना पत्र सफाई के लिए लिख सकते हो यहाँ पे, ये तो अभी दिखाए हैं ना, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ेंगे। मैंने कहा मेरे प्रिय लेखक मेरे प्रिय कवि पर आप एक जरूर लिखिएगा। आतंकवाद पर आ सकता है, जनसंख्या नियंत्रण पर आ सकता है। तो ये रहा आपका पेपर। दोस्तों अगले वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।